ओके। सो अभी वॉइस क्लियर है ना? क्लियर है, ब्रेक तो नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि हम 20% ओनली वर्कआउट क्योंकि बोलते हैं और 80% डाइट क्योंकि बोलते हैं, क्या अंतर है दोनों के अंदर? कोई बता सकते हैं? सरिता जी बता सकते हैं। सरिता जी आपके पास क्या है ऑप्शन? अनम्यूट करेंगे अपने आपको। हाँ जी। हरे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा जी, हाँ जी। मैम 20% एक्सरसाइज इसलिए कंपलसरी है कि हमारी बॉडी को ये एक्टिव करती है और एनर्जी देती है, प्लस वेट लॉस भी होता है इससे। और 80% इसलिए जरूरी है कि इससे हमें सभी तरह की जानकारी मिलती है कि न्यूट्रिशन वगैरह किस तरह से लेना है और किस चीज में कितने मिनरल्स और विटामिन हैं, प्लस पानी पीने का, मतलब हर चीज का तरीका, हर चीज की नॉलेज जो मिलती है वो 80% कहलाता है। बॉडी एक्टिव रहती है मैम। ओके। सो वो बहुत अमेजिंग, यहाँ पर क्लैप करेंगे सरिता जी के लिए, जिससे सरिता जी ने बोला कि 20% हमारी बॉडी को एक्टिव करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वो 20% को इतना टाइम देते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बाद में वो अपनी डाइट को ही नॉलेज नहीं है। बिगाड़ लेते हैं। बाद में उन्होंने वो सोचते हैं कि मैंने अपना वर्कआउट कर लिया है, कैलोरीज को बर्न कर लिया है, अभी मैं कुछ भी खा सकता हूँ। वो कुछ भी में आपके समोसे आ सकते हैं, वो कुछ भी में आपके भटूरे आ सकते हैं, है ना? वो कुछ भी में आपके ढोकला आ सकता है जो राजस्थान से है ना? वो कुछ भी ना होने से जिसकी वजह से आपका वेट कभी भी कम नहीं होता है, चाहे आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे वर्कआउट को क्यों ना दे दें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 80% रोल। अगर आप वर्कआउट नहीं करते, 80% पर फोकस करते हैं, तब भी आपका वेट लॉस हो सकता है। 80% में आपका क्या आ जाता है? सिर्फ खाना पीना नहीं आता है। खाने पीने से लेकर उठने बैठने की हैबिट, पानी पीने की हैबिट, हर एक हैबिट जो आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं, कितनी देर बैठे हैं, कितनी देर खड़े हुए हैं, कितनी देर वॉक किए, हर एक चीज यहाँ पर आपको हमारी कम्युनिटी सिखाती है। 20 एंड 80% रोल तभी हम बोला जाता है कि 20% हम थ्रू वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, 80% हमारी रह जाती है डाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर, राइट? उससे पहले अगर जो लोग नोट्स बनाते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने आज बोला था कि आज हम एक ऐसे बॉडी पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो काम तो बहुत सारे करता है, लेकिन वो कब आपको साइन देता है? जब काम बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। आज हम बात करने वाले किडनी हेल्थ के बारे में। किसके बारे में? किडनी हेल्थ के बारे में। बॉडी का एक नेचुरल फिल्टर है जिसको हम बोल सकते हैं, बोल कर सकते हैं, है ही है। आज हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे बचाएं, राइट? एक सिंपल सा सवाल है, सभी के लिए एक सवाल है, क्वेश्चन है। अगर आपके घर का वाटर फिल्टर खराब हो जाए तो क्या होगा? बताओगे? अगर आपके घर का वाटर फिल्टर खराब हो जाए तो क्या होगा? कौन बताएगा? अनदर कोई? सरिता जी ने हैंड रेज किया, लेकिन सरिता जी ऑलरेडी बता देती हैं। और कोई, कोई मेरे को और कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करेंगे। देर इज सम नेटवर्क, चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करेंगे जिसको मालूम है। बता सकते हैं क्या होगा जब वाटर फिल्टर आपके घर का खराब हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज। सुन रहे हो यहाँ पर? बताओ फिर। यहाँ पे दीपा जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी दीपा जी, आपके पास क्या अनम्यूट का ऑप्शन? अल्पना जी ने डाला वाटर प्योरीफाई नहीं होगा। यस मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी। मैम पानी साफ नहीं आएगा। पानी साफ नहीं आएगा, राइट? पानी ऐसे गंदा आएगा उसमें से। और उससे क्या होगा? अगर पानी साफ नहीं आएगा, पूरी बॉडी पर इफेक्ट होगा, दिक्कत राइट? आएगा पेट में। हाँ, पूरी बॉडी पर इफेक्ट आएगा। हम्म। पानी साफ नहीं हुआ, किस पर इफेक्ट आएगा? पूरी बॉडी पर, पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। वैसे ही जब वाटर, आपके वाटर प्योरीफायर जब खराब हो जाता है, पानी साफ नहीं आता, जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में दो नेचुरल फिल्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं किडनीज। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात क्या है?
जब तक किडनी ठीक काम करती है हमें पता नहीं चलता है वो कितना बड़ा काम करती है, लेकिन जब किडनी वीक हो जाती है तब बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है। इसलिए आज हम बात करने वाली है किडनी क्या काम करती है, किडनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, राइट, किडनी डैमेजेस के अर्ली साइंस क्या है, किडनी को कैसे हेल्थी रखें और कौन सा न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करता है किडनी को अच्छा करने के लिए, राइट। पहले हम जानते हैं कि किडनी क्या काम करती है। हमारी बॉडी में दो किडनी होती है जो बैक साइड में स्पाइन के पास होती है, राइट। किडनी का मेन काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम किडनी का क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, खून को फिल्टर करना। नेक्स्ट उसका काम क्या होता है, टॉक्सिन्स और वेस्ट निकालना, आपकी बॉडी में से जितना भी कूड़ा है जितना भी करकट है, राइट, जिसको हम फैट बोलते हैं उसको निकालना, जो वेस्ट मिनरल्स हैं, राइट, एक्स्ट्रा पानी और सॉल्ट को बैलेंस करना, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हेल्प करना, रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करना। नेक्स्ट क्या है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करना जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं, बोन हेल्थ को सपोर्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, किडनी लगभग 150 से 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है, 150 से 180 लीटर फिल्टर करती है ब्लड को। सोचो इतना बड़ा काम बिना रेस्ट के, हमारा हर एक बॉडी का हर एक सिस्टम बिना रेस्ट के वर्क करता है। अभी समझेंगे कि आजकल किडनी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं, क्या चैलेंज आ रहे हैं। सबसे बड़े रीजंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है पानी कम पीना, वाटर इनटेक कम करना। किडनी को फ्लश करने के लिए पानी जरूरी होता है, वही हम पानी नहीं देते हैं, ये सोचकर कि हमें तो प्यास लगती ही नहीं है या हमसे पानी ही नहीं पिया जाता। सेकंड क्या, ज्यादा नमक इनटेक करना, एक्सेस सोल्ट ब्लड प्रेशर का कारण बनता है जिसकी वजह से किडनी क्या है, वो स्ट्रेस में चली जाती है। थर्ड क्या है, जंक फूड ज्यादा इनटेक करना, प्रोसेस फूड में ज्यादा सोडियम और केमिकल्स ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या, डायबिटीज, हाई शुगर किडनी के फिल्टर को डैमेज करती है, ज्यादा शुगर किडनी के फिल्टर को डैमेज करती है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है, बीपी हाई हुआ तो किडनी डैमेज रिस्क बढ़ सकता है। पेन किलर्स मेडिसिन लेना, थोड़ा सा पेन हुआ हमने क्या किया, पेन किलर ले ली विदाउट डॉक्टर की सलाह से, वो पेन किलर भी आपकी किडनी को वीक कर सकती हैं। हम लोग सोचते हैं क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, बुखार ही हुआ है, घर पे एक हमारा बॉक्स लगा होता है ना जिसमें डोलो रहती है, डोलो उठा के ले लेते हैं, बुखार कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे बिना पूछ से दवाइयां लेने से आपकी किडनी पे गंदा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या, सिटिंग लाइफस्टाइल, मूवमेंट कम जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया एंड जो आपकी किडनी है वो स्ट्रेस में चली जाती है। उससे नेक्स्ट के डिहाइड्रेशन, जैसे मैंने बोला बॉडी में टॉक्सिस जमा हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूं, मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारी जो किडनी है वो ओवरलोड हो रही है। किडनी के प्रॉब्लम का अर्ली साइंस क्या है, कैसे पता चलता है कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉब्लम के अंदर आ चुकी है, बार बार थकान होना, बार बार थकान होना, फेस या आंखों के नीचे स्वेलिंग होना, फेस या आंखों के नीचे स्वेलिंग होना, पैरों में स्वेलिंग होना, यूराइन में बर्निंग या पेन होना, यूराइन में बर्निंग या पेन होना, यूराइन कलर डार्क होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बिल्कुल कम यूरिनेशन, मतलब बार बार वॉशरूम जाना या बिल्कुल बहुत कम वॉशरूम जाना, बैक पेन होना लोअर साइड पे, भूख कम लगना,
नोजिया या वॉमिटिंग का चैलेंज आना। ऐसे सिम्टम्स में आपको पता चलता है कि आपकी किडनी जो है डैमेज की तरफ बढ़ रही है। अभी हम समझेंगे किडनी कैसे हर्ट होती है। इमेजिन करो किडनी एक वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट है। अगर प्लांट में गंदा पानी आता रहे, केमिकल आते रहे, राइट, मेंटेनेंस ना हो तो क्या होगा? फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा, राइट। बिल्कुल वैसे ही अगर जैसे हम जंक फूड, सॉल्ट, शुगर, डिहाइड्रेशन ये सब करते हैं तो हमारी जो किडनी है वो धीरे धीरे, जो किडनी का फिल्टर प्रोसेस है वो ब्लॉक कर देती है। किडनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कैसे करें, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। किडनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे इसी को हम उल्टा लेते हैं, पानी का प्रॉपर इनटेक करें। वाटर किडनी को टॉक्सिन्स फ्लश करने में हेल्प करता है। सोल्ट कंट्रोल करें, नमक को कंट्रोल कर कर खाएं। जैसे मैं हमेशा आपको बोल जाता है कि सब्जी से ऊपर सब्जी बन जाने के बाद ऊपर से नमक कभी ना डालें जब आप खाने के लिए बैठ रहे हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मली खा सकते तो उसको खाएं, लेकिन ऊपर से कभी भी नमक मत डालिए। नमक का कंट्रोल करके ही इंटेक करें। फाइबर रिच फूड ज्यादा इंटेक करें। फाइबर रिच फूड में आपके फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स आ जाते हैं। फाइबर क्या करता है? डाइजेशन और डिटॉक्स में सपोर्ट करता है। हाई प्रोटीन इंटेक करें। अभी काफी सारे लोग क्या मिथ लेकर बैठते हैं कि प्रोटीन से किडनी खराब तो नहीं हो जाएगी, लेकिन प्रोटीन तो जरूरी है। प्रोटीन बॉडी रिपेयर के लिए जरूरी होता है, बट एक्सेस प्रोटीन भी रिपेयर अवॉइड करना चाहिए। जिनका बिल्कुल भी, अगर मैं बोलूं जिनका सिटिंग लाइफस्टाइल है, जो बिल्कुल भी पानी इंटेक नहीं करते हैं, बैलेंस प्रोटीन बेस्ट है। जिसके लिए आपको हम बोला जाता है ना कि 1 किलो वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन, लेकिन तभी रिक्वायर्ड है अगर आप पानी इंटेक प्रॉपर कर रहे हैं, तभी रिक्वायर्ड है अगर आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दे रहे हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए मूवमेंट भी चाहिए और पानी भी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजें प्रॉपरली कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक प्रॉपरली प्रोटीन इनटेक, मूवमेंट दे रहे हैं अपनी बॉडी को, राइट। नेक्स्ट क्या? डेली मूवमेंट करें। आपको बोला जाता है अगर किसी का भी यहाँ पर सिटिंग लाइफस्टाइल है, 20-20-20 रूल अपनाएं। 20-20 रूल क्या है? 20 मिनट ब्रेक, 20 मिनट वर्क के बाद खड़े हो जाएं, 20 सेकेंड मूव करें, राइट। अपनी आंखों को भी रिलैक्स दे सकते हैं, देन दोबारा से अपने काम पर आ जाए। देन प्रॉपर स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी रिपेयर प्रोसेस ही स्लीप के वक्त होता है। बॉडी कब रिपेयर होती है? रात को जब आप सोते हैं, तब नहीं रिपेयर होती जब आप जागते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करें। स्ट्रेस क्या करता है? हॉर्मोन्स किडनी हेल्थ को इफेक्ट करता है। मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट आ गया, गट हेल्थ और किडनी का एक साथ कनेक्शन है। गट हेल्थ और आपकी किडनी दोनों का एक साथ इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। अगर गट हेल्थी नहीं है तो टॉक्सिन्स ब्लड में इंक्रीज होते जाएंगे। गट हेल्थी नहीं है तो टॉक्सिन्स क्या करेंगे? ब्लड में इंक्रीज होते जाएंगे और फिर किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इसलिए गट हेल्थी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किडनी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बोलते हैं ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। अगर आपका पेट साफ है तो हर रोग भाग जाएगा, है ना। इसी तरह से अभी अपने की डाइजेशन को सपोर्ट करने वाले में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एक बहुत ज्यादा अमेजिंग न्यूट्रिशन है जो आपके गट को सपोर्ट करता है, दैट इज सिंपली प्रोबायोटिक। जिनको भी गट रिलेटेड चैलेंज है, गट प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन दैट इज सिंपली प्रोबायोटिक, जो आपके आपके गट को साफ करने में सब आपको सपोर्ट करता है, मोशंस में सपोर्ट करता है। उससे नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो आपको फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है। जो लोग यहाँ पर ज्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स ज्यादा नहीं टेक कर पाते ड्यू टू बिजी लाइफस्टाइल, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइबर डेली अपनी डाइट के अंदर ऐड करना। फाइबर टैबलेट फॉर्म में भी आता है, फाइबर पाउडर फॉर्म में भी आता है। उससे नेक्स्ट आपका आ गया अलोए कॉन्सेंट्रेट, जो कि आपकी ब्लोटिंग को, जिनको ज्यादा एसिडिटी बनती है, उसमें सपोर्ट करता है।
और नेक्स्ट वन आ गया हमारा हर्बल लाइफ का बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन, जिसको हम सभी यहाँ पर इंटेक करते हैं, दैट इज क्या इंटेक करते हैं हम? फॉर्मूला 1 मील रिप्लेसमेंट, है ना, जो कि बहुत अमेजिंग 9 फ्लेवर्स के अंदर आता है। ये भी हमें बैलेंस न्यूट्रिशन देता है, जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ कैलोरीज कंट्रोल है, विटामिन, इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल देता है। एंड द लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन आ गया आपका मल्टी विटामिन, जो कि आपके हर एक बॉडी पार्ट के लिए जरूरी है, राइट। तो आशा है आप इन पर जरूर काम करेंगे, अपने डाइजेशन पर जरूर काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर कोच, आप अपने कोच को कांटेक्ट करिए और उनको बोलिए कि मैं, मेरा पेट साफ नहीं होता तो मैं क्या ऐसा लूं कि जिससे मेरा पेट जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, आपका गट जो है वो अच्छा रहे। किडनी छोटी जरूर होती है लेकिन इसके काम जब बड़े होते हैं, राइट। अगर आप प्रॉपर वॉक, बैलेंस डाइट, सोल्ट कंट्रोल करते हैं, डेली मूवमेंट देते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं और न्यूट्रिशन सपोर्ट लेते हैं, तो आपकी जो किडनी है वो लाइफ लॉन्ग टाइम तक हेल्थी रह सकती है। याद रखिए, हेल्थी किडनी, क्लीन ब्लड एंड हेल्थी बॉडी, राइट। इन पॉइंट्स पर जरूर काम करें। आज हमने किडनी पर बात किया, तो अपनी किडनी को समझे कि वो कितना बड़ा काम करे, 150 to 180 लीटर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर कर रही है। लेकिन हम उस, वही है ना मेन, जब तक प्रॉब्लम खड़काती नहीं कि भैया तेरे को प्रॉब्लम है, तब तक हम काम नहीं करते। तब तो हम सोचते हैं आने दे भी, जो बॉडी में डल रहा है डलने दे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप बॉडी में अपने कूड़ा डाल रहे हो या अपनी बॉडी के अंदर गुड अच्छा खाना डाल रहे हो, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए।